एक और प्रश्न जो सबसे बड़ा आता है कि एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि भाई आपने गुड्स सप्लाई करनी थी, उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट बना था कि भाई 18% आप टैक्स लगाएंगे। अब रेट ऑफ टैक्स हो गया 5%। मान लीजिए उसमें तो सिर्फ आपको 5% टैक्स लगाना है, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऑल इंक्लूसिव अगर जो प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि मेरा सब कुछ टैक्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई सब मिला के मैं एक एक्स प्राइस चार्ज करूंगा, मान लीजिए 2000 रुपया होगा। अब 2000 रुपये में जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तभी तो 18% रेट ऑफ टैक्स हुआ करता था, अभी मान लीजिए 5% हो गया। तो क्या मुझे 2000 चार्ज करना है या 2000 से वो जो 13% का डिफरेंस है 18 - 5 वो 13% का बेनिफिट भी पास ऑन करना है। फ्रेंड्स, एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़े होने वाला है। सारी बिजनेस एंटिटीज को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो उसके प्रोविजंस है सेक्शन 171 या उसके जो रूल्स है या उसकी ऑथोरिटीज है, तो ये सारे एंगल्स जो हैं अभी फिलहाल की स्टडी के हिसाब से आज की डेट में मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जब ये बात कर रहा हूं 5 सितंबर 2025 को, तब तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है आज की डेट में कि जिसकी वजह से ये एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस को इन्वोक किया जा सकता है। तो मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स कम भी हो गया, आइडियली आपको पास ऑन करना चाहिए था, बट वो बात सिर्फ एथिकल है आज की डेट में। देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, कोई लीगल इसमें अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये केस टू केस एग्जामिन भी किया जा सकता है। सेकेंडली, आज की डेट में 5 सितंबर 2025 को ये सिचुएशन है, तो ऐसा मानना गलत रहेगा कि भाई ये सिचुएशन हमेशा परमानेंट रहेगी। कब कुछ नया नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ नए चेंजेस हो जाए एक्ट में, और भले ही बोला गया था कि भाई कभी भी जीएसटी में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स नहीं होंगे जीएसटी लाने के पहले, ये 2017 की बात है, 16 की बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई काफी सारे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स भी आ रहे हैं।